That's Mike, News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज़ एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंच गए हैं। ब्राजील में अधिकारियों और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। ब्रिक्स देशों की 17वीं समिट का आयोजन ब्राजील के प्रसिद्ध रियो डी जेनेरो शहर में हो रहा है। मोदी 12वीं बार इस समिट का हिस्सा बनेंगे। पीएम मोदी ब्रिक्स के कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। इस बार ब्रिक्स समिट का एजेंडा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल, क्लाइमेट एक्शन, ग्लोबल हेल्थ जैसे मुद्दे होंगे। भारत ब्रिक्स समिट में सीमा पार आतंकवाद पर अपनी चिंताओं को दोहरा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का ब्राजील दौरा 3 दिन का है। वे 2 दिन के लिए राजकीय दौरे पर राजधानी ब्रासिलिया भी जाएंगे। यहाँ वे राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। वहीं ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब 2 हफ्ते पहले ही इजराइल और अमेरिका ने ब्रिक्स के नए सदस्य ईरान पर सीधे सैन्य हमले किए थे। कुछ जानकारों का कहना है कि इस घटना ने अमेरिका के असर के मुकाबले ब्रिक्स की सीमाएं भी दिखा दी हैं। पुतिन और शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी के साथ ईरान के राष्ट्रपति भी इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। कई और नेताओं के न आने के कारण ब्राजील और लातीन अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में रियो डी जेनेरियो में हो रही इस बैठक को कम भागीदारी वाली और यहाँ तक कि खाली बताया जा रहा है। ब्राजील की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ब्रिक्स के एक और अहम नए सदस्य मिस्र के राष्ट्रपति भी बैठक में मौजूद नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर बधाई दी और उन्हें प्रेम और धैर्य का प्रतीक बताया। उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दलाई लामा के संदेश ने सभी धर्मों के लोगों में सम्मान की भावना को प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा, मैं 140 करोड़ भारतीयों के साथ मिलकर परम पावन दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वे प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन के चिरस्थायी प्रतीक रहे हैं। उनके संदेश ने सभी धर्मों के लोगों में सम्मान और प्रशंसा को प्रेरित किया है। हम उनके निरंतर अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करते हैं। तिब्बती आध्यात्मिक नेता आज 90 वर्ष के हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य तिब्बती मंदिर सुगलाग खांग में 30 जून से ही इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए समारोह चल रहे हैं। जहां दलाई लामा रहते हैं, ये उत्सव धार्मिक प्रार्थनाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में बीते कुछ दिनों में बारिश ने तांडव मचाया हुआ है। कई जिलों में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं में जान माल का नुकसान भी हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई है। चौहार घाटी गांव में इससे काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि 3 पुल बह गए हैं, जबकि खेतों को भी नुकसान पहुंचा है। चंबा और मंडी जिले में बादल फट गया है। इससे राज्य में 5 पुल बह गए हैं। चंबा में कंघेला नाले पर बना पुल बह गया। वहीं मंडी जिले की चौहार घाटी में एक वाहन यातायात और 3 पैदल पुल बह गए। हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मानसून की एंट्री हुई थी। तब से लेकर 4 जुलाई तक बाढ़, लैंडस्लाइड की घटनाओं में 75 लोगों की मौत हो चुकी है और 288 लोग घायल हैं। बादल फटने की घटनाओं में सबसे ज्यादा 14 मौतें मंडी जिले में हुई हैं। यहाँ 31 लोग अभी भी लापता हैं। राज्य में आज भी तेज बारिश का रेड अलर्ट है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने से आई बाढ़ के बीच संसदीय क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत की गैर मौजूदगी को लेकर कुछ दिनों से आलोचना हो रही है। इसी बीच रविवार को कंगना रनौत मंडी पहुंची। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कहा, हम तो यहीं पर हैं, लेकिन ये विपक्ष की बातें हैं और उन लोगों को राजनीति करनी है। हम 3 दिन पहले ही किन्नौर और लाहौल स्पीति में थे। कंगना रनौत ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि हमारे आम नागरिकों को किसी बात का संशय है। हमारी टीम हर जगह पहुंची है। हर प्रभावित क्षेत्र की हमने कमेटी बनाई हुई है और जब इतनी बारीकी में काम होता है तो आम जन को किसी प्रकार संशय नहीं रह जाता है। पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या पर जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस पर बिहार की नीतीश सरकार को घेरा है।
उन्होंने कहा कि बिहार में व्यवसायी गोपाल खेमका की सरेआम गोली मारकर हत्या ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में आगे लिखा, आज बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है। अपराध यहाँ नया नॉर्मल बन चुका है और सरकार पूरी तरह नाकाम। बिहार के भाइयों और बहनों, ये अन्याय अब और नहीं सहा जा सकता। जो सरकार आपके बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकती, वो आपके भविष्य की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकती। उन्होंने लिखा, हर हत्या, हर लूट, हर गोली एक चीख है बदलाव की। अब वक्त है एक नए बिहार का, जहां डर नहीं, तरक्की हो। इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार को बचाने का है। शुक्रवार देर रात अपराधियों ने जाने माने उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या कर दी थी। वारदात गांधी मैदान थाना क्षेत्र में राम गुलाम चौक के पास हुई। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक विशेष जांच टीम बनाई है। इस घटना से व्यवसायी गुस्से में हैं। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिटायरमेंट के 8 महीने बाद भी उन्होंने अभी तक लुटियंस दिल्ली में अपने आधिकारिक बंगले को खाली नहीं किया है। इस वजह से पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना सीजेआई के लिए खास तौर पर आवंटित आवास में रहे बिना ही रिटायर हो गए। मौजूदा सीजेआई जस्टिस बीआर गवई को भी अभी तक देश के प्रधान न्यायाधीश के लिए आवंटित आधिकारिक बंगला नसीब नहीं हुआ है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा और अप्रत्याशित कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र को इस बाबत नोटिस जारी कर मौजूदा सीजेआई के लिए आवंटित बंगले को बिना किसी देरी के खाली कराने और उसे सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग पूल को सौंपने को कहा है। अब केंद्र के शहरी विकास विभाग को इस पर फैसला लेना है। केरल में निपाह वायरस के नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 425 लोगों को निगरानी में रखा है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि सबसे ज्यादा 228 लोग मलप्पुरम जिले में, 110 पलक्कड़ में और 87 कोझिकोड में निगरानी में है। एक व्यक्ति का टेस्ट नेगेटिव आया है। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी और रोकथाम के उपाय तेज कर दिए गए हैं। मलप्पुरम में वायरस के सोर्स का पता लगाने और इसके प्रसार को रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। निपाह एक खतरनाक वायरस है जो चमगादड़ों या सुअरों से इंसानों में फैलता है। इसके संक्रमण के बाद दिमाग में सूजन के साथ सांस लेने में तकलीफ होती है। केरल में साल 2018 से अब तक 6 बार इस वायरस के प्रकोप देखे जा चुके हैं, जिसमें 2018 में 17 लोगों की मौत हुई थी। निपाह के लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, उल्टी और बेहोशी शामिल है। इसके लिए कोई वैक्सीन या विशेष इलाज नहीं है। लोगों से चमगादड़ों के काटे फल ना खाने और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है। अंडमान सागर में रिक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार ये भूकंप सुबह 7:03 पर समुद्र की गहराई में 10 किलोमीटर नीचे आया था। भूकंप का केंद्र 6.6 डिग्री उत्तर अक्षांश और 95.05 डिग्री पूर्व देशांतर पर था। अभी तक किसी नुकसान या खतरे की सूचना नहीं है। देश में सप्ताह में काम के घंटों को लेकर जारी बहस के बीच तेलंगाना सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने कमर्शियल इकाइयों के लिए हर रोज 10 घंटे तक काम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पूरे सप्ताह में काम के घंटों की लिमिट भी सेट कर दी है, जो कि 48 घंटों की है। सरकार की ओर से इस संबंध में 5 जुलाई को एक आदेश जारी किया गया है। हालांकि दुकानों और मॉल्स को इससे अलग रखा गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कंपनी कर्मचारियों से रोज 10 घंटे काम कराती है तो उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं देना अनिवार्य होगा। काम के बीच कम से कम 30 मिनट का भोजन अवकाश अनिवार्य किया गया है। यदि किसी कर्मचारी से हफ्ते में 48 घंटे से अधिक काम लिया जाता है तो ओवरटाइम का भुगतान देना होगा। हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ओवरटाइम के बावजूद किसी भी कर्मचारी से एक दिन में 12 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा। वहीं एक तिमाही में कुल कार्य घंटे 144 से अधिक नहीं हो सकते। जुलाई का एक सप्ताह बीत चुका है और दूसरा सप्ताह शुरू होने जा रहा है। 7वें महीने के दूसरे सप्ताह में बैंक छुट्टियों की भरमार है।
अगर आपको बैंक से संबंधित कोई काम है तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। 12 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इस दौरान यदि आपका कोई बैंक से संबंधित जरूरी काम है तो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए समय रहते अपने जरूरी काम तुरंत कर लें, वरना आपको समस्या हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक हर महीने बैंकों के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी करता है। आरबीआई के मुताबिक 12 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक 7 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इस दौरान सिर्फ 2 दिन ही बैंकों में कामकाज होगा। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ये छुट्टियां सभी राज्यों में एक समान नहीं होंगी। और अब खबरें दुनिया भर से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मतभेद के कुछ सप्ताह बाद अरबपति एलन मस्क ने कहा कि वो एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने इस बात की घोषणा की कि उन्होंने अमेरिका पार्टी की स्थापना की है और ये अमेरिका की द्विपक्षीय राजनीतिक पार्टी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक को चुनौती पेश करेगी। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि पार्टी का औपचारिक रूप से अमेरिकी चुनाव अथॉरिटी में पंजीकरण किया गया है या नहीं। मस्क ने यह भी जानकारी नहीं दी है कि पार्टी का स्वरूप क्या होगा और पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। मस्क ने ट्रंप से हुए सार्वजनिक विवाद के बाद पार्टी शुरू करने की संभावना जताई थी। फेडरल इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ऐसी कोई जानकारी प्रकाशित नहीं की है जिससे ये पता चल सके कि किसी पार्टी का औपचारिक रूप से पंजीकरण हुआ है। एलन मस्क 2024 के चुनाव के दौरान ट्रंप के प्रमुख समर्थक थे और उन्होंने उनकी जीत तय करने के लिए $25 करोड़ का चंदा दिया था। चुनावी जीत के बाद ट्रंप ने मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी यानी खर्च कटौती विभाग का प्रमुख नियुक्त किया था। इसका काम बजट में कटौती की पहचान करना था। ट्रंप के साथ उनका विवाद उस समय शुरू हुआ जब उन्होंने मई में ट्रंप सरकार का साथ छोड़ दिया और सार्वजनिक रूप से ट्रंप की कर और खर्च योजनाओं की आलोचना की। अमेरिका के टेक्सास में अचानक आई बाढ़ से 51 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 15 बच्चे शामिल हैं। टेक्सास प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य के लिए बड़ी संख्या में बचाव कर्मियों को तैनात किया है। टेक्सास का केर काउंटी बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। बाढ़ में इस क्षेत्र से 43 लोग मारे गए हैं और ग्वाडालूप नदी के किनारे स्थित ईसाई युवा शिविर से 27 लड़कियां लापता हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर बेन पैट्रिक ने बीबीसी के रेडियो 4 PM कार्यक्रम में बताया कि लापता 27 लड़कियों में से कई 12 वर्ष से कम उम्र की थीं। केर काउंटी के शरीफ लैरी एल लीथा ने कहा कि अधिकारी तब तक तलाशी अभियान जारी रखेंगे जब तक हर एक व्यक्ति मिल नहीं जाता। अब तक 850 लोगों को बचाया जा चुका है। ट्रेविस काउंटी और टॉम ग्रीन काउंटी सहित प्रदेश की कई हिस्सों में भी लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस सप्ताह के अंत तक कई जगहों पर अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन इस आपात स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि इस क्षेत्र में अभी और अधिक बारिश होने की संभावना है। इसके कारण बाढ़ आने की भी आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भारत में कानूनी मांग के कारण रोक लगा दी गई है। इसे लेकर अभी तक रॉयटर्स ने कोई बयान जारी नहीं किया है। हालांकि रॉयटर्स समाचार एजेंसी के रॉयटर्स टेक न्यूज़, रॉयटर्स फैक्ट चेक, रॉयटर्स पिक्चर्स, रॉयटर्स एशिया और रॉयटर्स चाइना सहित कई अकाउंट अभी भी सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। एक्स के अनुसार अमेरिका सहित कई देशों में ऐसे कानून हैं जो पोस्ट और एक्स अकाउंट की सामग्री पर लागू होते हैं। एक्स ने लिखा है कि हमारी सेवाओं को निर्बाध रूप से पहुंचाने के दौरान अगर किसी देश में अधिकृत संस्था से वैध और उचित अनुरोध मिलता है तो कुछ सामग्री को रोकना आवश्यक हो जाता है। एक्स ने कहा है कि अगर न्यायालय का आदेश मिलता है तो सामग्री रोकी जा सकती है। इसके अलावा स्थानीय कानून के आधार पर यह कार्रवाई हो सकती है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.
presenting the first radio news app, Let's Mike. LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.